हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर रामप्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है सेट चैप्टर के आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के उसमें एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। मतलब आपको यूनियन ज्ञात करना है, दोनों के यूनियन क्या होंगे सम्मिलन के। तो आइए हम फर्स्ट यूनियन ऑफ ईच फॉलोइंग पेयर्स की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर x इज इक्वल टू गिवन है 1 एलिमेंट्स 3 एंड 5। ये x समुच्चय के एलिमेंट्स है 1, 3 एंड 5। y समुच्चय के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। अब इसका हम x यूनियन y ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है यूनियन 1, 2, 3 एंड 5। यहां पे 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन हम एक ही टर्म लेंगे समुच्चय में। तो इस तरीके से यूनियन फाइंड आउट हो गया। इसी तरीके से सेकंड नंबर दिया गया है ए जो समुच्चय है ए ई आई ओ यू, स्वर के समुच्चय हैं वॉवेल्स के ए ई आई ओ यू। एंड बी एक अलग समुच्चय है जो ए बी सी का क्या है समुच्चय है। तो यहां पर ए डबल आया है, लेकिन हम सिंगल यूज करेंगे ए यूनियन बी। तो यहां पे ए ई आई ओ यू एंड बी सी, इसको भी लेंगे बी सी को। यूनियन की बात हो रही इसलिए जो है बी सी को भी लेंगे, जो एलिमेंट्स बी के हैं इसको। अब हम यहां पे थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ए इज इक्वल टू समुच्चय यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो बी क्या है, यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो इसका मतलब 1 से लेके 6 तक वो प्राकृत संख्या लेंगे, और यूनियन जब भी हम निकालते हैं तो उसको भी हम संगत में लेंगे जो 3 का गुणज होगा। ठीक है ना, 3 का गुणज होगा तो उसको भी हम लेंगे। तो दोनों को हम यहां पे लेंगे। तो इसमें जो है फोर्थ नंबर क्वेश्चन में एक कह रहा है कि एक इसका समुच्चय है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है। यहां पर हम लिख दे रहे हैं उस क्वेश्चन को। फोर्थ नंबर इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। ए यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्या है और 1 से बड़ा है बट 6 के इक्वल है या 6 से कम। ठीक है ना, 6 के इक्वल रहेगा। सेकंड आपका बोल रहा है सेकंड समुच्चय किस टाइप का समुच्चय है। देखिए सेकंड में बोल रहा है यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 से बड़ा होगा, वह नंबर 6 से बड़ा होगा लेकिन 10 से छोटा होगा। ऐसी कंडीशन दी हुई है, इसका मतलब यही हो गया। तो अब इस कंडीशन में क्या है, दोनों कंडीशन में नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब 1 से बड़ा होगा 10 से छोटा होगा। तो ए यूनियन बी जब भी हम निकालेंगे, ए यूनियन बी का जो सेट निकालेंगे वो इस तरीके से रहेगा, यक्स सच दैट
x is a natural number but x is greater than 1 but less than 10। ये हो जाएगा 1 से लेके आपके 9 तक के जितने भी नंबर्स रहेंगे उसको आप लिख लेंगे। तो इस तरीके से यूनियन आपको प्राप्त हो जाएगा। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर ए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। ये इसमें कह रहा है मान लीजिए ए एक समुच्चय है किसका, उसके एलिमेंट्स है उस समुच्चय के ए कॉमा बी। यहां पर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है मान लीजिए ए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए एक समुच्चय है ए इस जिसके एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी, एंड बी एक अदर समुच्चय है जिसके एलिमेंट्स दिए गए हैं उस समुच्चय के ए बी एंड सी तीनों। तो अब यहां पूछ रहा है ए सबसेट बी है क्या, ये सबसेट का साइन है क्या, ये है मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं बी में उपस्थित होने चाहिए। तो इसका मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं ए और बी में बी समुच्चय में उपस्थित है। इसका मतलब ये है, हाँ ये राइट है कि ए जो है सबसेट है बी का। और सेकंड पॉइंट इसमें बोल रहा है कि ए यूनियन बी आपको फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए बी एंड सी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी सी। इट मीन्स समुच्चय बी, सेट के जितने एलिमेंट्स हैं ये हैं, तो इसका मतलब समुच्चय बी के बराबर ए यूनियन बी होगा। ठीक है ना। अब आइए हम लोग जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन सिमिलर इसी टाइप से है। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना है। अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपको दिया गया है ए बी और सी और डी के समुच्चय के सारे एलिमेंट्स गिवन हैं। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग जो है इसमें एक दो क्वेश्चन हम करते हैं, बाकी आप लोग जो है क्वेश्चन सारे करेंगे। आइए हम यहां पर आपको बता देते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, क्वेश्चन नंबर है यहां पे 4 नंबर। सेकंड हो गए, थर्ड हो गए हैं, फोर्थ नंबर में दिया गया है ए सेट है किसका 1 2 3 4, बी सेट है 3 4 5 एंड 6, सी के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पे 8 नेक्स्ट है डी के 7 8 9 एंड 10, ये सारे एलिमेंट्स हैं यहां पर। अब आपको फर्स्ट में फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जब आप फाइंड आउट करेंगे तो यहां से क्लियर है कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स जो है इसमें होने चाहिए ए यूनियन बी में। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स हैं। तो और नेक्स्ट है ए यूनियन सी। ए और सी को आप लेंगे तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आएगा। अब इसी तरीके से थर्ड बोल रहा है बी यूनियन सी। यहां पे देखिए 3 एलिमेंट बी में कौन कौन से एलिमेंट है 3 4 5 6, फिर उसके बाद यहां पे 5 6 हमको नहीं लेना है, ए यूनियन सी 7 8 ले लेना है। 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से सारे क्वेश्चंस इसमें
कर सकते हैं। बी यूनियन डी अगर दिया गया है, इसमें देखिए 4th नंबर में बी यूनियन डी, इसका मतलब बी में 3 4 5 6, 3 4 5 6 इसमें दिया है, डी में 7 8 9 10। तो इसका मतलब सारे एलिमेंट्स ऐसे लिख लेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से हम यहां पे लिख डालते हैं इसको। फिर नेक्स्ट है आपका इसी का 4th का 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इस तरीके से दिया गया है। पहले आप क्या करेंगे, इसमें ए यूनियन बी आप निकालेंगे, फिर सी से कंपेयर करा देंगे। तो यहां पर हम सारे यूनियंस को एक साथ लिख लें 1 2 3 4। अब यहां पे 3 4 है तो 5 6 यहां पे आ जाएगा 1 2 3 4, 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है, तो एक ही बार हमको लेना है 5 6। नेक्स्ट सी की बात कर रहे हैं, 5 6 के बाद 7 8, यहां पे 7 8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल सकते हैं। यूनियन आपको निकालना आना चाहिए। तो इस तरीके से आप सारे इसके 4th के सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इंटरसेक्शन की बात की गई है 5th नंबर क्वेश्चन में। देखिए 5th नंबर में ये कह रहा है कि इंटरसेक्शन निकालना है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का इंटरसेक्शन आपको निकालना है। तो आपको पता है कि इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी फंक्शन दिए गए हैं, सेट दिए गए हैं, तो यहां पे सारे एलिमेंट्स को आप लिख लीजिए 1 3 5। y के गिवन है एलिमेंट्स 1 2 3, 1 2 एंड 3। अगर आपसे बोला जाए कि x इंटरसेक्शन y आप निकालिए, ये 5th नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। तो अभी हम एक यहां पे कर देते हैं, बाकी आप लोग कीजिए, इसमें सॉल्व कीजिए। ये हो गया 3, इसमें भी 3 है, तो जो कॉमन होगा उसी को हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो सारे इंटरसेक्शन आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए ऐसे दे दिया गया है आपका 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन को आप इंटरसेक्शन आप ऐसे निकालते हैं। 3 यहां पे 3 दिया है, x y 2 दिए गए हैं आपके सेट, तो उसके एलिमेंट्स जो कॉमन होंगे उसी को इंटरसेक्शन के सेट में हम लिखते हैं। तो यहां पर दिया गया है फर्स्ट इसमें 6 नंबर क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी की सेट दे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसके सेट दिए गए हैं a इक्वल टू 6 नंबर क्वेश्चन में गिवन है a इक्वल टू 3 5 एलिमेंट 7 9 11। इस टाइप से b के 7 9 11 30। और इसी तरीके से सी के गिवन है सी 11 13 15 और डी के भी गिवन है। डी के यहां पे लिखे गए हैं डी 15 17, ये आपके ठीक है। अब यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में देखेंगे जो कॉमन होगा उसी को ले लेंगे। यहाँ 7 कॉमन है, 9 कॉमन है दोनों में, और 11 कॉमन है। इसी को हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे 7 9 और 11, ये आपके इंटरसेक्शन हो गए। इसी तरीके से अगर AC का पूछेगा तो इसमें जो कॉमन होंगे उसको आप लिखेंगे। AD का पूछेगा इसी तरीके से आप इंटरसेक्शन सारे निकालेंगे। अगर इसमें जैसे लास्ट में आपको दे दिया गया है थर्ड नंबर का क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन, इसी में 6 का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरीके से दिया गया है। तो इसका मतलब इन तीनों में जो कॉमन होगा, जैसे ए और बी का इंटरसेक्शन में कॉमन क्या है, ए और बी का आपने ये निकाला।
अब इसको और इसमें कंपेयर करेंगे तो आपको 11 मिलेगा। तो इसमें तीनों में जो कॉमन है वो 11 है, देख सकते हैं आप, जो तीनों में कॉमन है। इस तरीके से जो तीनों में एलिमेंट्स कॉमन होंगे उसी को हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आप इस तरीके से दे दिया गया है, जैसे 6 नंबर क्वेश्चन को, 6 नंबर क्वेश्चन के इसी 6 का 6 पार्ट देख लीजिए, 6 का 6 पार्ट। अब इसमें दे दिया गया है 6 पार्ट में, इसमें दिया गया है कि ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का, इस टाइप से है क्वेश्चन, शायद देख लेते हैं। हाँ, बी यूनियन सी का। पहले आप क्या करेंगे, बी यूनियन सी, यहां से आप देख सकते हैं बी यूनियन सी को आप देखेंगे तो बी यूनियन सी, इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, ए के एलिमेंट्स को यहां पे आप लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11, इसको लिख लिए। फिर बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी, बी यूनियन सी को आप यहां पे लिखेंगे 7, 9, 7, 9, 11, 13, 15, 7, 9, 11, 13 और 15, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब इन दोनों में जो कॉमन होगा, इंटरसेक्शन है बीच में, तो उसको 9 कॉमन है, 11 कॉमन, 7 कॉमन है, 7, 9, 11 ये कॉमन है, तो 7, 9, 11 यहां पे ये आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से आप 6 नंबर को करेंगे। 7 नंबर भी सिमिलर है, 7 नंबर भी आप कर सकते हैं। 7 नंबर में इसने बोल दिया है कि यदि a जो है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है, b इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स एक समप्राकृत संख्या है। एक प्राकृत संख्या है, यक्स जो समुच्चय है वो क्या है, a जो समुच्चय है किसका है, एक प्राकृत संख्या का है। प्राकृत संख्या में आपके सम संख्या भी आएंगे, विषम संख्या भी आएंगे। तो C दिया है एक विषम प्राकृत संख्या का, तो इसका मतलब जो हमारा A है उसमें सम विषम दोनों संख्याएं रहेंगी। और D में एक अभाज्य संख्या है, यक्स एक अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब यह है कि A में अगर सम विषम है तो उसी में आपके अभाज्य संख्याएं भी सम्मिलित होंगी। तो इस कंडीशन में A यूनियन B निकालें, अगर आप A यूनियन B निकालें 7 नंबर के फर्स्ट क्वेश्चन में, तो A यूनियन B में इसका मतलब है कि A में सारे विषम संख्याएं हैं और B में भी विषम प्राकृत संख्याएं हैं। तो विषम जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं उनको आप बाहर लेंगे, चूंकि वही कॉमन होगा, तो जितने भी विषम प्राकृत संख्याएं होंगी वो A इंटरसेक्शन B हो जाएंगी। सिमिलर ऐसे A इंटरसेक्शन C की बात कर, सॉरी A इंटरसेक्शन B की बात की है, तो एक सम प्राकृत संख्या है ना, तो जितने भी सम प्राकृत संख्याएं होंगी, क्योंकि A इंटरसेक्शन अगर आप B निकाल रहे हैं तो टोटल जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं वो A इंटरसेक्शन B में होंगी, और A इंटरसेक्शन C में जितने भी विषम प्राकृत संख्याएं हैं वो इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C में होंगी। A इंटरसेक्शन D की अगर हम बात करें तो यहां पर यक्स एक अभाज्य संख्या है, यक्स एक अभाज्य संख्या, इसका मतलब A में वो भी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या है, एक अभाज्य संख्या होगी, तो जितने भी अभाज्य संख्याएं होंगी A इंटरसेक्शन D में आ जाएंगी। इसी तरीके से आप 7 नंबर के B इंटरसेक्शन C की बात करेंगे, B इंटरसेक्शन C की बात करेंगे, यहां पे B जो है यक्स एक सम प्राकृत संख्याएं हैं और C जो है एक विषम प्राकृत संख्या है। तो इन दोनों का जो समुच्चय है वो क्या है, रिक्त समुच्चय यहां पे आएगा, क्योंकि B का भी जो सबसेट होगा वो 5 होगा और C का भी जो सबसेट होगा वो 5 होगा। तो एक तो B जो है, B ऐसा समुच्चय है उसके सारे एलिमेंट जो है सम प्राकृत संख्या हैं, और C एक ऐसा समुच्चय है जिसके सारे एलिमेंट जो है विषम प्राकृत संख्याएं हैं। तो इसलिए दोनों में जो इंटरसेक्शन होगा वो एक रिक्त समुच्चय होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5।
अब आइए 5th नंबर में बी इंटरसेक्शन डी की बात हम कर रहे हैं। बी इंटरसेक्शन डी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब डी में समप्राकृत संख्याएं हैं। समप्राकृत संख्याएं केवल दो एक ऐसी है जो सम भी है और अभाज्य संख्याएं भी है। तो बी इंटरसेक्शन डी की अगर हम बात करें तो बी में टोटल एलिमेंट्स है समप्राकृत संख्याओं की और डी में टोटल एलिमेंट्स है अभाज्य संख्याओं की। तो इसका मतलब इन दोनों में जो कॉमन है वो दो है, क्योंकि बी इंटरसेक्शन डी है। तो इस कंडीशन में जो दोनों में कॉमन है वो दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या दोनों है। तो इसलिए इसका आंसर 2 होगा। तो सी इंटरसेक्शन डी की बात करें तो सी में एक विषम, सी जो समुच्चय बना है उसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं? विषम संख्या है। डी के सारे एलिमेंट्स जो है अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसलिए अभाज्य संख्याओं में जो सी हमारा 3 है, 3, 5, 7, ये सारे हमारे अभाज्य संख्याएं जो डी में होंगे 2, 3, 5, 7। अब इसमें 3, 5, 7 ये सब हमारे विषम प्राकृत संख्याएं हैं, तो इसलिए इसमें जो कॉमन होगा वो विषम प्राकृत संख्याएं होंगी। तो आइए अब हम यहां पे 8 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें 8 नंबर क्वेश्चन में समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं? तो पहला जो दिया गया है 8th नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 ये जो सेट दिए गए हैं तथा x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 4 के इक्वल हो सकता है वो प्राकृत संख्या, 6 तक इक्वल होगा लेकिन 6 से ज्यादा नहीं होगा। तो ये गलत है, चूंकि दोनों का संयुक्त नहीं है, असंयुक्त है। तो ऐसी कंडीशन में इसमें ट्रू फॉल्स आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये अब हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं 9 नंबर में, उसको हम यहां पे लिख लेते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, यदि a इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 बी के गिवन है बी 4, 8, 12, 16 और 20 सी के गिवन है यहां पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 14 और 18 नहीं 16 है, यहां पे 16 इस टाइप से गिवन है। नेक्स्ट है यहां पे डी की वैल्यू, जो डी के जो एलिमेंट्स हैं वो 5, 10, 15 और 20 ये दिए गए हैं। अब यहां पर आपको निकालना है फर्स्ट पॉइंट में a माइनस बी, सेकेंड पॉइंट में a माइनस सी, इस टाइप से दिया गया है। तो सभी को माइनस निकालना है, तो इसका मतलब a के जितने भी एलिमेंट्स है 2, 3, 9, 12, 15, 18, 21, b के एलिमेंट्स कितने हैं 4, 8, ये इसको आपको हटा दे। b में जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसमें एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट्स को मतलब हटा देंगे यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे 12 है तो 12 को हटाएंगे यहाँ से, फिर उसके बाद यहाँ पे कोई भी ऐसे नंबर्स हैं जो सेम हो, इसमें जो सेम नंबर है उसको रिमूव कर देंगे यहाँ से। तो सेम नंबर यहाँ पे केवल 12 था तो 12 को हम रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पे मिलेगा 3, 6, 15, 18, 16, 20 बी है ना। हाँ यहाँ पे देखिए 21 है,
तो इसमें जो सेम होगा उसी को रिमूव करेंगे, बाकी सारे नंबर को लिख लेंगे यहाँ पे। इसमें जो होगा 3, 6, 9, 15, 18 और 21, इसको हम लिख लेंगे, जो ए में नंबर होगा उसको, ठीक है ना। बाकी इसमें जो नंबर होगा इसमें से रिमूव कर देंगे ए में। अब ए माइनस सी, ए में से हम वो नंबर रिमूव करेंगे जो सी में है, जैसे 2 है सी में, जबकि इसमें नहीं है, तो इसमें 6 है तो 6 को रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 12 है, 12 को रिमूव कर देंगे। अदरवाइज यहाँ पे कोई नंबर से ऐसा नहीं है जो रिमूव करें इसमें से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, 9, 15 और 18, 21, ये आ जाएगा। इस तरीके से 3, 9, 15, 18, 21। इसी तरीके से a माइनस डी भी आप निकाल लेंगे। a माइनस डी अगर आप निकालते हैं, थर्ड पॉइंट a माइनस डी, तो ऐसी कंडीशन में d में जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें से रिमूव कर देंगे। जैसे इसमें 15 है, 15 को रिमूव करेंगे, लेकिन इसमें 12 नहीं, तो 12 को हम यहां से रिमूव नहीं करेंगे यहाँ पे। तो मिलेगा आपको 3, 6, 9, 12, 18 और 21, ये मिल जाएगा आपको ए माइनस डी को जब आप निकालते हैं। तो इसी तरीके से सारे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी तरीके से निकालेंगे आप। जो माइनस में दिया जाता है उसमें आपको देखा जाता है कि फर्स्ट वाले में जिसमें से माइनस करना होता है और जिसको माइनस करना होता है, तो उसके एलिमेंट्स को कंपेयर कराते हैं। जिसको माइनस करना होता है, अगर उसमें एलिमेंट्स जिसमें से माइनस करना है उसके एलिमेंट्स अगर सेम है तो उसको हम रिमूव कर देते हैं। बाकी आप इसी तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। अब आपका जो है 9th हो गए। अब यहां पर भी 10 में आप जो है x इक्वल टू ए बी सी डी, वाई इक्वल टू एफ बी डी जी को निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी सिमिलर है, x के जो भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे जो 10 नंबर के क्वेश्चन है उससे आपको सारे, अभी आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सभी से एक एक कंडीशन लेकर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो क्वेश्चंस दिया गया है यहाँ पे देख लीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन, लास्ट इसके 10 नंबर क्वेश्चन है। यक्स जो एलिमेंट्स दिए गए हैं यक्स समुच्चय के ए बी सी एंड डी, ये गिवन है ए बी सी डी, और वाई के एफ जी एच नहीं एफ बी डी जी, सॉरी एफ बी डी जी, एफ बी डी जी, इसको लिख लिए आप। फिर उसके बाद यहां पे x माइनस वाई फाइंड आउट करना है। तो आप x माइनस वाई, इसमें आपको x में कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो y में उपस्थित है, ये b है, तो इसको आप रिमूव कर देंगे। तो आपको बचेगा x समुच्चय में a, c और d, ये 3 एलिमेंट्स बचेंगे, ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि यहाँ पे y माइनस एक्स, अब y में से x को माइनस करना है, तो इसका मतलब x में कौन से एलिमेंट्स है जो y में है, तो यहां पर भी b है, तो सिमिलर इसी तरीके से y माइनस एक्स अगर हम निकालें तो यहां पर आएगा एफ डी जी, ये एलिमेंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट x इंटरसेक्शन y, तो इसका मतलब दोनों में जो एलिमेंट्स कॉमन होगा उसी को हम इंटरसेक्शन के टर्म में लिखते हैं। तो यहां पे आपको d प्राप्त होगा, d एंड b, और बाकी कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो यहां पे आप आसानी से निकाल सकते हैं b एंड d, ये 2 एलिमेंट्स कॉमन है, तो x इंटरसेक्शन y की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, और बाकी जो 2 क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं इसको आप सिमिलर इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो 1.4 एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा।
फिर नेक्स्ट क्लास में आपको 1.5 एक्सरसाइज हम सॉल्व कराएंगे।